नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सस्य योग के बारे में। सस्य योग एक ऐसा योग है जो महापुरुष पंचराज योग के नाम से जाना जाता है। पंचनाम राज योग में यह एक योग है जो सस्य योग बोलता है। सस्य अर्थात शासक। तो सस्य योग कब लगता है? जब शनि कुंडली के चारों केंद्र में स्थापित हो। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन भावों में अगर शनि विराजमान हो, किसके साथ? तो स्व राशि के साथ या उच्च राशि तुला के साथ। तो स्व राशि मकर राशि होता है और कुंभ राशि होता है, जिसका स्वामी शनि होता है। तो मकर और कुंभ राशि के साथ शनि स्व राशि हो जाता है और तुला राशि के साथ शनि उच्च का हो जाता है। तो इस राशियों में, इन तीनों राशियों में केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 भाव में अगर शनि बैठता है, इन तीनों राशि को साथ किसी एक राशि के साथ, या तो वो मकर राशि के साथ बैठ जाए, कुंभ राशि के साथ बैठ जाए या तुला राशि के साथ बैठ जाए, तो सस्य नामक पंच महापुरुष राजयोग लगाता है। शनि, जैसा मैं बतलाया, शनि के बैठने से ही यह योग लगता है। तो मैं शुरू से बतलाता आ रहा हूं, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र से लगे हुए रोचक, हंस, मालव नामक योग को, भद्र नामक योग को मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया। आज का जो योग है शनि के माध्यम से है, जो सस्य नामक योग बनाता है, जो महापुरुष का राजयोग बनाता है। तो शनि को न्यायाधीश बोला जाता है। शनि का नाम सुनते ही हर जातक के मन में एक भय पैदा हो जाता है, पता नहीं शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हाँ, ये सही है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को वो मजबूत करता है, अच्छा देता है। लेकिन उसका नजर जहां पड़ता है उस पे उसका प्रभाव उल्टा होता है, गलत होता है, बुरा होता है। शनि का प्रभाव जहां से बैठता है, 3रे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पे नजर डालता है। तो निश्चित रूप से जहां उनका नजर पड़ता है वहां वो प्रभावित करता है, थोड़ा परेशानी में जातक को डाल देता है। लेकिन जहां पे बैठता है उसको बहुत आगे ले जाता है। सस्य योग ऐसा योग है जो आदमी के जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचा सकता है। यही एक ऐसा योग है जो राजनीति क्षेत्र में वह मंत्री से प्रधानमंत्री तक बना देता है। अगर उसको ये देखा जाए कि उसका योग कहाँ कहाँ, वो सस्य योग लगने से, शनि के प्रभाव से जातक किस योग में काम में सफल पा सकता है, तो वह काम ऐसा है जैसे जमीन का भाव, जमीन का क्षेत्र अर्थात रियल एस्टेट हुआ, बिल्डर हुआ, लोहा हुआ, जमीन से निकले हुए हर खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, केमिकल, मेडिकल, ये सारे क्षेत्र, पेट्रोलियम, ये सब कुछ इससे जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। अगर इस क्षेत्र का जो भी व्यक्ति काम करता है, ऐसे योग लगने पे, शनि मजबूत होने पे, तो वह जातक जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई को छूता है। यही न्यायाधीश है, शनि न्यायाधीश है, वो कर्म प्रधान है, कर्म कराता है। जो जब तक मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते, उस पे उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो कर्म करते हैं उनको वह बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसे ही जातक अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे न्यायाधीश बनते हैं। उनका जो भी न्याय होता है बिल्कुल निष्पक्ष होता है और वो सही जजमेंट करते हैं। तो न्यायाधीश ही शनि है।
शनि का प्रभाव जहां रहेगा तहां अपने कर्मों के आधार से बहुत ऊंचा लेकर जाता है। अब देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के कुंडली में भी यह योग लगा है। तो पहले वो कितने नीचे थे, चाय बेचते थे, और आज पहले तो मुख्यमंत्री बने, आज सर्वोच्च प्रधानमंत्री हैं। उनके नाम का बच्चा बच्चा तक नाम लेता है, हर आदमी के जबान पे नरेंद्र मोदी का नाम है। कुछ योग ऐसे उनके कुंडली में लग गए जिसमें से एक योग सस्य योग भी है। तो यह योग बहुत अच्छा योग है। अब धीरू भाई अंबानी का नाम लें, वो भी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। यही सस्य योग लगने के चलते वह जातक आज के डेट में बहुत पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा आदमी बन गया, तथा इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, लोहा लकड़ के मामले में, खेती के मामले में भी उनका आज भी फल का उद्यान है, बगीचा है, बहुत सारा उनका बिजनेस है, जिससे शनि से जुड़े हुए ही बिजनेस में वो बहुत आगे निकलते चले गए और विश्व में उनका स्थान बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शनि एक ऐसा है कि जिसको वो अगर बना देने पे चाहे तो रंक से राजा बना देगा, और जिनको वो उनके जातक के कर्म के अनुसार उसको न्याय देता है। अगर उनका जातक का कर्म गलत है तो राजा से भी वो भिखारी बनाकर छोड़ देता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि शनि का नजर अगर मान लीजिए कि शनि का नजर अगर शनि मान लीजिए यहाँ पे बैठा हो, कर्म भाव में शनि बैठा हो, और इसका नजर 1 2 3 4 5 6 7, इसका नजर 7वें भाव पे आएगा, 8 9 10 10वें भाव पे आएगा, 1 2 3 तीसरे भाव पे जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, शनि अगर तीसरे भाव पे देता है, यानी 10वें भाव में बैठ के अगर 7वें भाव के तरफ तीसरा स्थान बनता है तो 10वां स्थान बनता है, तो समझिए कि पत्नी भाव में जिसका अगर शनि 10वें भाव से बैठकर और पत्नी भाव के तरफ देखता हो तो निश्चित रूप से उसके दाम्पत्य जीवन को अधूरा बना देगा, कष्ट देगा, तलाक करा देगा, या उसकी शादी ही नहीं होगी दाम्पत्य जीवन में वो, क्योंकि उसका वहां पे नजर पड़ रहा है, तो वहां पे वो हो सकता है। प्रधानमंत्री के कुंडली में भी यही योग है जिससे उनकी शादी नहीं हुई। तो इस तरह के बहुत सारे चीज हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनका नजर है, अब यह कब लगता है, इसका फल कब मिलेगा, इनका अंश, इनका डिग्री सर्वोत्तम हो, इनका डिग्री जो भी हो 10 से 20 और 21 से 25 के बीच में हो, इनकी अंत दशा होनी चाहिए, तो वो यह फल देता है। दूसरा चीज कि अगर शनि के साथ सूर्य बैठ जाए तो शनि का प्रभाव भी अस्त हो जाता है, केतु बैठ जाए तो उसका प्रभाव अस्त हो जाता है, वो फल नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साथ इस कुंडली में ऐसा योग बना है, सस्य योग बना है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। तो नहीं लाभ मिलने के पीछे भी यही योग होता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। शनि का सरसाती भी चलता है, शनि का ढैया भी चलता है, तो इन सारी चीजों का समाधान भी करके चलना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं उपाय के बारे में आपको बतला देता हूँ थोड़ा सा। ये बहुत लंबा पीरियड है, बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, समय जाएगा, तो केवल मैं आपको ये समझाया कि ये योग कैसे लगता है। अगले वीडियो में बहुत सारी मैं बात इसके बारे में शनि का बताऊंगा। वैसे शनि तो मीन राशि के साथ या धनु राशि के साथ बैठता है तो वो भी बहुत लाभ देता है, या शनि तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में बैठता है तो भी शनि अच्छा लाभ देता है। शनि अगर मीन राशि के साथ छठे भाव में बैठ जाए तो जातक को पैसा का कभी कमी महसूस ही नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आज का जो मेरा आज का वीडियो है सिर्फ सस्य योग के नाम से यह वीडियो बन रहा है, जिसको मैं आज समझा रहा हूँ आपके सामने। लेकिन अब इसके उपाय के बारे में जानिए। अगर यह योग लगता है, अगर कहीं कमजोरी मिलती है, कहीं उस तरह का चीज होता है, तो सबसे पहले जातक जरूरतमंदों को चमड़े का दान करना चाहिए। चमड़ा अच्छा जूता दान करें, उस शनिवार के दिन जूता दान करें, चमड़े का बेल्ट दान करें, या फिर पीपल के पेड़ पे शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उसको जल चढ़ाएं, या फिर
शनि मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें, शनि मंत्र के बीज मंत्र का जाप करें, या फिर नीलम धारण करें। शनिवार के दिन नीला कपड़ा धारण करें। नीलम धारण करने से पहले थोड़ा सा 3 दिन अपने सर के नीचे रख के देख लेना चाहिए कि क्या आ रहा है, तो उसके बाद उसको धारण कर लेना चाहिए। ये उपाय है। तो यह शनि का जो नजर है जहां बैठता है उसके हिसाब से उस नजर की गणना की जाती है, उसके हिसाब से उसका फलादेश किया जाता है। फलादेश करने से पहले उनके हर ग्रहों के हर भाव को देखते हुए फलादेश किया जाता है। इसलिए आज मेरा सिर्फ सस्य योग के बारे में आज का मेरा विचार है। आप मेरे वीडियो से बने रहें, वीडियो को शेयर करें, इसका सही अपने कुंडली में देखें कि आपके कुंडली में ये भाव बना है कि नहीं बना है। बना है तो आपको कौन सा काम करना चाहिए जिससे आप आगे निकल जाएं। बहुत अच्छा योग है। अगर यह योग आपके साथ बनता है तो आप घबराएं नहीं। शनि बहुत कुछ देने वाला है, राजा तक बना देता है, बहुत ऊंचा लेकर जाएगा, बशर्ते आप इस वीडियो को समझकर उस काम को अपनाएं जिससे आपको लाभ मिल सके और उसका लाभ उठाएं। तो आप मेरे वीडियो से बने रहें, वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी इसको लाभ पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।